आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। उसका रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा अपने लास्ट डे एनालिसिस के हिसाब से। तो उससे पहले हम हमारे 3 की पॉइंट अपडेट कर लेते हैं। जैसे कि आज का निफ्टी का न्यू लाइफ टाइम हाई 21,675 बना है, इसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो ये हमने अपडेट यहाँ पे कर लेना है और क्लोजिंग आपके सामने ही है, हाई के पास ही है 21,654 की। लो निफ्टी ने जस्ट मॉर्निंग में पहली कैंडल का ही क्रिएट किया आज, जो हमारे पास है 21,495 का। उसके बाद एक यहाँ पे लो निफ्टी ने फिर से बनाया था, लेकिन वो 505 का था। तो यहाँ पे लो हमारे लिए वैलिड रहेगा 21,495 का, उसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया है और हमारा ये 365 वाला पॉइंट भी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये हमारे फ्लैट ओपनिंग के आधार पे जो की पॉइंट्स रहते हैं, इसे भी मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कल के एनालिसिस के बारे में। बिकॉज कल मंथली और वीकली दोनों ही निफ्टी के पास एक्सपायरी है और ईयर की लास्ट एक्सपायरी डे यहाँ पे रहेगा कल का 28 दिसंबर का। तो यहाँ पे जस्ट मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया था कि निफ्टी लास्ट 1-2 दिन से माइनर गैप अप कर रही है। जैसे कि यहाँ पे 40 पॉइंट का गैप अप था, उसके बाद ये 40 पॉइंट का गैप अप, जी नहीं, ये थोड़ा ही था 15 पॉइंट का, और आज 56 पॉइंट का। तो कहीं भी अगर गैप अप कर रही है तो एक लो जब बना रही है तो वहां पे सेम पॉइंट पे लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। तो यहाँ भी आज निफ्टी ने आज सेम ही चीज जहाँ पे रिपीट की है, जहाँ पे लो बनाया मॉर्निंग टाइम और जहाँ पे सेकेंड हाफ पे जहाँ पे एक और लो बनाया। तो जस्ट यहाँ पे जो स्पॉट क्रिएट हुई, उस स्पॉट को यहाँ पे अच्छे से रीटेस्ट हुआ, उसके बाद निफ्टी यहाँ पर शूट आउट हुई। और शूट आउट होने का आप तरीका देख सकते हो यहाँ पे जस्ट इतना ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एक क्रिशियल लेवल है 21,500 का, इसके ऊपर निफ्टी ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे एक झुका दिया, एक रीटेस्ट, या तो इस पॉइंट को तोड़ दे तब तो हम मान ले कि हाँ नीचे जा रही है, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पे इस विंग को बनाया इसने, इस विंग को जैसे ही बनाकर नीचे की तरफ तोड़ा, फिर से इसमें एंट्री किया। या तो ऐसे होता कि इसके इस बॉटम पॉइंट पे ये निफ्टी यहाँ से नीचे रिजेक्शन लेती, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर ऊपर बढ़ने के बाद हल्का सा स्विंग यहाँ पर बनाकर निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा रीटेस्ट लेकर एक नया लाइफ टाइम हाई हमें दिया। लेकिन ये अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये लाइव मार्केट में सेम आप इसे देख सकते हो। तो अब कल क्या हमें करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही आपके साथ शेयर करता हूँ अपना ओपिनियन कि कल अगर मुझे फ्लैट ओपनिंग निफ्टी मिलती है तो कैसे मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा। तो कॉल की एंट्री तो बन रही है 21,675 के ऊपर। 21,675 के ऊपर मैं कॉल की एंट्री लूँगा, जिसमें मेरा एसएल रहेगा यहाँ पर 647 का। और टारगेट ये अगर बात करूँ तो टारगेट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही रखूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि 21,750, 21,800, 21,850 और 21,900 यहाँ तक के टारगेट रहेंगे कॉल साइड में। और पुट में अगर मुझे निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ आती है और 21,580, यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम निफ्टी ने ट्रैवल किया, 21,580 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तब मैं यहाँ पे जस्ट छोटा सा एसएल
21,603 का यहाँ पे रखूँगा और मेरे टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे 21,550 के, 21,524, 21,490 और 21,460 तक के। तो ये फ्लैट ओपनिंग अगर मुझे निफ्टी मिलती है तब। वैसे अभी चांस नहीं है फ्लैट ओपनिंग के। आई थिंक निफ्टी जस्ट माइनर गैप डाउन मुझे यहाँ पे मिल सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर माइनर गैप डाउन कहाँ तक का होना चाहिए, तो यहाँ पे 21,654 है। तो जहाँ से 70 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और पॉइंट रहता है ठीक 580 तक का इस कैंडल का, यहाँ से शूट अप हुई, इस कैंडल के पास अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, कहीं भी जहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है या फिर यहाँ ओपन होती है, तो जस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉल की ही रहेगी। और इसका एसएल अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाती है 21,580 पे अगर एंट्री मिलती है, तो मेरी यहाँ पे छोटा सा एसएल रहेगा यहाँ पे 21,565 का। तो यहाँ पे 60 का 21,560 का यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे का एसएल रहेगा। और टारगेट मेरे यहाँ पे थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे 800 तक के। 100 पॉइंट यहाँ पे हम मिस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट हम यहाँ पर नीचे से खींचेंगे। तो गैप डाउन के पॉइंट में ऐसा ही हमें करना है। और अगर गैप अप रहती है तब आई थिंक तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही दिखूंगा। प्राइस एक्शन अगर एग्जांपल दूं तो ये वाला ऐसे, ये प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया यहाँ पे अपर साइड में बन रहा है निफ्टी का। तो ऐसे अगर प्राइस एक्शन में निफ्टी मिलती है तब मैं गैप अप में देखूंगा। लेकिन गैप अप के कुछ कंडीशंस जैसे कि आपको मैंने बता दिया है पिछली वीडियोस में कि मोर देन 100 पॉइंट गैप अप रहती है तब जस्ट कुछ ट्रिक्स है, तो उसे आपने रिपीट करना है। तो बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे पैरेलल चैनल भी नहीं ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल इसके अंदर है, लेकिन लास्ट टाइम इसके बाहर निकल कर एंडिंग हुई है निफ्टी की। तो कल कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है निफ्टी, उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन अभी बेरिश एकदम से नहीं होना आपने। बेरिश के लिए हमारे पास 21,580 है, उसके नीचे अगर निफ्टी आकर ट्रैवल करती है तब हमें नीचे के टारगेट मिलेंगे। वो भी अराउंड 120 पॉइंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। नीचे के इतने बड़े टारगेट नहीं है। और ऊपर के भी मिल सकते हैं, चांस नहीं है अभी, लेकिन अगर मिलेंगे तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही, बिकॉज अभी नया इसके ऊपर हाई निफ्टी ने नहीं बनाया है। तो ओके दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा 243 वीरवार 28 दिसंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।